देखो, इन टुडेज टॉपिक वी विल कवर रैंकिंग टेस्ट। क्या करेंगे? रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट आपका टॉपिक मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें आपको कुछ रैंक्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि 10 लोग हैं, उसमें से ए का रैंकिंग टॉप से 5 है, बॉटम से तो कितना होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। ठीक है, उसकी कितनी पोजीशन। रैंकिंग की मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, position of a particular object in different items, different object। तो एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बहुत सारी चीजें है, उसके अंदर में उसका क्या पोजीशन है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग। ठीक है, उसकी रैंकिंग क्या है। तो इस पे आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है नंबर रैंकिंग, सेकंड जो फिर होता है वो होता है अल्फाबेट रैंकिंग, थर्ड जो होता है आपका रैंकिंग रैंकिंग इन क्यू। ठीक है, रैंकिंग इन क्यू, और लाइन में कितनी रैंकिंग होगी ना। नंबर रैंकिंग में क्या होगा, कुछ आपको ऐसा दिया करेगा, देखो 2 3 5 8 2 3 1 0 6 7 ऐसा कुछ। अब बोलेगा ऐसे कितने 2 है जिसके बाद 3 आ रहा है, ऐसे कितने 2 है जिसके बाद 3 आ रहा है और उसके पहले 8 आ रहा है, ऐसा कुछ भी कंडीशन दी होगी। तो आप उस कंडीशन को देखकर आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली आपको कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूंगा कि 2 के बाद 3 कितने बार आ रहा है, तो ये किधर आ रहा है 2 के बाद 3, इधर 2 है लेकिन इसके बाद 3 नहीं है, तो ये नहीं काउंट होगा 2। ये 2 के बाद 3 है, तो ये 2 ऐसे 2 है जिसके बाद 3 आ रहा है, तो आंसर लिखोगे 2 2। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। ओके, देन आपका फिर आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में भी सेम कुछ अल्फाबेट दिया रहेगा आपको। ठीक है, और उसका कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो ये आपको आइडिया आएगा। करेक्ट है? ठीक है, अल्फाबेट को डिफरेंस पूछेंगे, जैसे कि बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। ऐसे अल्फाबेट दे देंगे कुछ ए बी सी पी क्यू आर टी कुछ भी वगैरह। अब बोलेंगे ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनका डिफरेंस ओरिजिनल में भी सेम है और इसमें भी सेम है। जैसे कि ए बी का यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 0 का, और ओरिजिनल में भी डिफरेंस कितने का, 0 का। तो ए बी ऐसे अल्फाबेट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और रैंकिंग इन क्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसा बोलेंगे कि देखो एक बंदा है जिसका टॉप से रैंकिंग 10 है, नीचे से रैंकिंग 10 है, तो उस स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें डील करना होगा। क्या करना होगा, उसके ऊपर से डील करना होगा। करेक्ट है? ठीक है, तो क्वेश्चन सब दिख पाता हूँ मैं थोड़ा आपको, लिखोगे जैसे कि एक सीरीज दिया है 3 8 2 3 7 2 8 3 3 7 8 2 8 3 7 8 7 3 7 8 7 3 8 2 7। करेक्ट? बिल्कुल सीरीज। इसमें लगता आसान है पर कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। इसके दो क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन दो पूछेंगे, जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स द 7 नंबर 7 is preceded by 3 and followed by 8 and followed by 8। मतलब ऐसे कितने बार है जिसके 7 के बाद, 7 के पहले, देखो प्रीसीडेड का मतलब पहले, फॉलोड मतलब बाद में। 7 के पहले क्या आना चाहिए, 3 आना। तो ये 7 होगा तो उसके पहले 3 आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए 7 के बाद। तो ऐसे कितने 7 है जिसके पहले 3 आ रहा है और बाद में 8 आ रहा है। तो चेक करते देखो, पहले 7 को आप सर्कल कर लो। एक ये 7 है, 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 एक ये है और ये। करेक्ट है? अब इसमें से कंडीशन को कौन से सेटिस्फाई करा, देखो 7 के पहले क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए लेकिन बाद में 8 होना चाहिए। तो ये 7 के पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, तो ये रॉन्ग। 7 के पहले 3 है बाद में 8 है, तो ये राइट। एक
नंबर दे दो 1, 7 के पहले 3 है, बाद में 8 है, 2, 7 के पहले 8 है, बाद में 3 है, तो ये रॉन्ग, ठीक है। ये 7 के पहले 3 होना चाहिए, बाद में 8 होना चाहिए। ये देखो ये वाला 7 पहले 3 बाद में 8, राइट, 3, ये 7 पहले 8 है, बाद में 3, रॉन्ग, ये तो है ही नहीं, ये भी रॉन्ग। तो 3 ऐसे 7 बनेंगे, कितने बनेंगे 3, आंसर होगा 3 7, ठीक है। ऐसे 3 7 है जिसके पहले 3 है लेकिन बाद में 8 है, करेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू हैव टू लुक फॉर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स 8 comes between 2 and 3, 8 किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में आना है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होगी 2 और 3 के, क्योंकि ये नहीं बताइए, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो 283 ढूंढना है आपको ना बेसिकली। तो 8 के पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और बाद में क्या आना चाहिए 3। तो ये तो कंडीशन नहीं है, ये तो देखो इसको सर्कल कर दो पहले आप, ये तो नहीं है तो जाने दो। इधर 8 है, पहले 2 है, बाद में 3, तो एक ये मिल गया, टिक मार्क। 8 है लेकिन पहले 7 पे, रॉन्ग, भी नहीं होगा। 8 है पहले 2 है, बाद में 3, राइट, 2 दे दो। 8 है पहले 7, रॉन्ग, 8 के पहले 2 आना चाहिए। 8 है पहले 7, रॉन्ग, 8 है पर पहले 3 है, बाद में 2 है, बट पहले नहीं चलेगा, इसमें चलेगा ना, क्योंकि बिटवीन बोला है ना हमें, तो ये भी सोचता है 3 पहले और 2 बाद में, तो ये भी चलेगा, बट 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। एक आ गया, एक ये 8 है, 2 है, ये 3 है, 3 ऐसे 8 बने, कितने बनेंगे 3 बनेंगे, करेक्ट। इसको मैंने क्यों करेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बोला है कि 7 के पहले 3 है, ऐसा बोला कि बिटवीन है, तो बीच में होना जरूरी है, ऐसा ना आगे पीछे चल सकता है, करेक्ट है। तो वो कंडीशन को इम्पोर्टेंटली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो लेटर में कैसे आता है बेसिकली, देखते F6 said 7 1 T 3 U X R 5 2 9 P 4 P 8 7 8 T 6 F G H 2 P 3 Q R 2 P 3 Q R, करेक्ट है। और क्वेश्चन क्या पूछा आपको, how many letter are there in the series, how many letter are there in the series which are immediately preceded as well as immediately followed by a number, मतलब क्या है, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके जस्ट पहले और जस्ट बाद नंबर होंगे, क्या जस्ट पहले और जस्ट बाद नंबर, जैसे अगर ए है ना तो उसके पहले कोई नंबर होना चाहिए 5 और उसके बाद भी नंबर, ऐसा कंडीशन आपको ढूंढना है, करेक्ट है। देखो ऐसा कंडीशन ढूंढो, तो ये जेड दिख रहा है, उसके पहले और बाद में नंबर है, तो एक ये हो गया जेड। फिर और लेटर देखो टी के पहले 1 बाद में 3, तो ये दूसरा टी। यू नहीं होगा, यू के पहले थे बाद में नंबर, ये आर भी नहीं है। पी के देखो, पी के पहले नंबर बाद में भी नंबर 3। बी हो सकता है, नहीं पहले तो नंबर है बाद में लेटर है। 7 ए भी नहीं हो सकता। 8 डी हो सकता है, पहले भी नंबर बाद में भी नंबर। एफ नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता, पी हो सकता है। 1 2 3 4 5 5 ऐसे नंबर है, तो आंसर लिखोगे 5 नंबर, 5 लेटर्स आर देयर, इसके पहले भी नंबर है बाद में भी नंबर है, करेक्ट है, सही है। सेकंड पूछा है कि सेकंड में बोलता हूँ, हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द सीरीज, ऐसे कितने नंबर है सीरीज में जिसके पहले क्या है नंबर है,
पहले नंबर के पहले नंबर और बाद में लेटर। ऐसा ऐसा कितने नंबर है जिसके पहले नंबर है बाद में लेटर है, तो देखते हैं। मतलब कुछ ये कंडीशन है, देखो एक अगर नंबर है 1 तो उसके पहले नंबर होना चाहिए 2 मान लो, और उसके बाद लेटर ए होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये 1 है, उसके पहले नंबर है, उसके बाद लेटर है, तो एक ये बॉक्स मिल गया। सही है। ये 3 नंबर है लेकिन उसके पहले लेटर है, तो ये नहीं कंसिडर होगा। सिमिलरली ये 5 के पहले लेटर है, लेटर बाद में होना चाहिए, तो ये भी नहीं कंसिडर होगा। ये 2 भी नहीं होगा, ये 4 भी नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा। उसके पहले लेटर है, उसके बाद में नंबर है, तो 4 नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि पहले नंबर होना चाहिए ना, दिस इज रॉन्ग। पहले नंबर होना चाहिए, बाद में लेटर होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। डी 7 8, हाँ ये हो जाएगा। देखो 8 है, उसके पहले एक नंबर है, उसके बाद लेटर है। सिमिलरली 6 भी हो जाएगा, 4 उसके पहले नंबर है, बाद में लेटर है। और कुछ नहीं, 1 2 3 आप मार सकते हो, और है कुछ और नहीं हो सकता। तो 3 ऐसे कंडीशन बने, कितने 3 कंडीशन बने, ठीक है। ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार पार्ट। ठीक है, देखिए देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर लेटर, सीक्वेंस दिया है B 3 K G 5 D ऐसा वगैरह, ठीक। Which of the following number or letter is exactly in the middle between 9th letter from the left hand? तो 9th letter from the left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लेफ्ट से 9th नंबर का लेटर हुआ, किधर से, लेफ्ट से, मतलब ये साइड से 9th नंबर का, ठीक है, लेटर या वर्ड कोई भी। एंड द 7th फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th हुआ राइट से, 9th लेफ्ट से। तो ये दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन सा आ रहा है? तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है बताओ। देखो यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, तो ये इन लोग के बीच में है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 3 है, तो आई इन लोग के बीच में है, तो मिडल टर्म क्या आएगा, आई। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, आपको बस लॉजिक होना चाहिए। इसमें थियरी कुछ नहीं, आपके पास कुछ ज्यादा वो सोचना नहीं है, बस आपको लॉजिक डिपेंड करता है, जिसका लॉजिक बेटर होगा वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। Which of the following letter or number is in the 7th position? 7th position to the right of 18th position from the right hand. From the right hand. देखो क्या बोला है कि इसमें से कौन सा जो 7th पोजीशन पे है टू द राइट ऑफ द 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। जो राइट हैंड है ना, राइट साइड से, उससे 18वां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 नंबर हुआ फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। और उससे 7th नंबर, उससे 7th, उससे 7th राइट साइड में देखो, ये 7th पोजीशन टू द राइट ऑफ दिस 18 पोजीशन आ गया, उसका राइट, इसका राइट 1 2 3, राइट मतलब इधर जाएंगे ना, लेफ्ट मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7, आई आएगा कि नहीं अगेन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, आई आंसर। अगर बोलते लेफ्ट ऑफ दिस, लेफ्ट ऑफ दिस, तो आप इधर आते 1 2 3 4 5, 5 पे खत्म हो जाता, 7वां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस आपको आंसर को समझना है, और क्या लैंग्वेज बोल रहा है उसको समझ के करना है।
ठीक है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कि अमित पोजीशन is 6 from the left hand and 14th from the right hand. Then how many students are there? ठीक है। तो इसमें क्या है, अमित पोजीशन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये आप लेफ्ट बना दो, ऐसा राइट बना दो। ठीक है। अमित का यहाँ से 6ठे नंबर पर है, तो ये अमित यहाँ से 6 नंबर मतलब इससे पहले यहाँ पे 5 स्टूडेंट होंगे लेफ्ट साइड से, एंड 14th फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहाँ से इसका ये 14th होगा। तो इसके पहले यहाँ पे कितने बंदे होंगे, 13 होंगे कि नहीं, सोचो। अगर राइट से 14th है तो यहाँ से इससे पहले 13 होंगे, करेक्ट। तो टोटल स्टूडेंट कितने मिलेंगे, ये 13 और ये 5। टोटल स्टूडेंट कितने मिलेंगे, ये 5 और ये 13 और एक अमित कितना हो जाएगा, 1 करोगे तो 19। तो 19 टोटल स्टूडेंट है। और इसके निकालने का तरीका कैसा, एक शॉर्टकट है आपके पास, कि टोटल स्टूडेंट इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड माइनस देखो पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना था, 6 था इसका, राइट हैंड से 14 था, -1 कर दोगे तो 20 -1 19 आएगा कि नहीं आएगा, सेम है। लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले 5 बचेंगे, इसके पहले 13 है, तो एक अकेला अमित को गिनना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका, करेक्ट। ऐसे कुछ भी रैंकिंग के ऊपर कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगला देखो, अमित इज रैंक 12th फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से इसका 12वां रैंक है, एंड रवि इज रैंक 15th फ्रॉम द बॉटम in a class of 35 student. How many 35 students, how many student are there between them, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं, कितने स्टूडेंट होंगे। देखो ये मान लो ये टॉप रैंक है और ये बॉटम रैंक है, ठीक है कि नहीं। अब रैंक टॉप से 12 है, तो ये टॉप से 12 तो यहाँ पर होगा, अमित होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो अमित से पहले कितने स्टूडेंट होंगे, अमित का रैंक 12 है, तो इससे पहले कितने होंगे, इससे पहले 11 स्टूडेंट होंगे, मानते हो, तो ये तो इसका रैंक 12 होगा। और उसके बाद कितने होंगे, अमित के बाद ये 35 है, तो अमित के बाद कितने होंगे, ये फर्स्ट रैंक है, तो अमित के बाद 12, तो 23 लोग अमित के बाद भी अभी है, ठीक है, क्योंकि 12वां है तो 23 बचे होंगे। अब देखो, एंड रवि इज 15 फ्रॉम द बॉटम, तो रवि बॉटम से 15 है, तो रवि यहाँ पर होगा। बॉटम से 15 है, मतलब रवि का रैंक कितना है, मतलब ये 35 है, तो बॉटम से 15 है, मतलब 21 पे होगा, सही है कि नहीं, बताइए। तो ये तो पीछे से 15 नंबर है ना, देखो पीछे से 15 बजाओ, पीछे से 15 आगे, तो 35 34, तो 5 इधर आ गया और 10 इधर, तो 21वां नंबर आ जाएगा इसका, 15, ठीक है। तो ये किसका रैंक है, रवि का है।
करेक्ट। रैंकिंग मैंने दिया 12 और 21 नंबर 1 से 35 में से। अब देखो इसमें से 12 और 21, तो इन लोगों के बीच में कितना स्टूडेंट है? 12 और इसके बीच में कितना है? 13 से लेके 20 तक है कि नहीं? तो कितने 8 आएंगे कि नहीं? तो 8 स्टूडेंट आर बिटवीन देम। कितने आएंगे? 8। करेक्ट। ऐसे आपको रैंकिंग बना के कर ले तो आसान हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। देखो इन अ रो एट अ बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप में कुछ रो है उसमें, तो ऐसा होगा बस स्टॉप का रो। ठीक है, ए इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। यहाँ से ए का पोजीशन कितना? 7वां नंबर है, तो ये ए का पोजीशन होगा यहाँ पे 7 नंबर दे दे। तो इसके पहले कितने लोग बैठे होंगे? 6 लोग बैठे होंगे। ठीक है, 6। बी इज 9 फ्रॉम द राइट, बी यहाँ से 9th नंबर पर है, तो यहाँ पर कितने होंगे? 8 होंगे इससे पहले, तो इसका नंबर 9th पड़ा होगा, पीछे से नंबर 9th है। ठीक है, both of them interchange position, a thus become 11 from the left। देखो अब दोनों एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर दे रहे, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का पोजीशन चेंज, तो यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, तो ए का पोजीशन क्या हो गया? बिकम 11 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये 11वां हो गया लेफ्ट से। तो यहाँ तक कितने बंदे हुए? 10 है कि नहीं? देखो तो ये 6 यहाँ से, 11 नंबर लेफ्ट से, तो ये 10 हो गए। तो ये ए का जो यहाँ पे पोजीशन है, इसके लेफ्ट में कितने? 10 है, और इसके राइट में कितने? 8 लोग हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? लेफ्ट के 10, राइट के 8 -1, उधर लेफ्ट प्लस राइट -1, आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, 18 -1, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये मतलब ये टोटल काउंट करना पड़ेगा। तो 10 इसके लेफ्ट में है, प्लस राइट में 10 है, और एक खुद का पोजीशन, तो एक, तो 18 19, तो 19 टोटल पीपल होंगे यहाँ पर। कितने? 19। वो वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब उसका पोजीशन दिया रहता है, लेफ्ट से इतना पोजीशन है, राइट से इतना पोजीशन है, तब वो फॉर्मूला लगता है। लेकिन उस वो नहीं दिया है, ठीक है, तो फॉर्मूला वो याद करने की भी जरूरत है। सिर्फ आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को गिन लो तो काम हो जाता है। देखो अगला, some Indian players are standing in a slip, are standing in a slip। स्लीप पोजीशन होता है जहाँ सो जाते हैं, कैच छूट जाता है। सचिन इज स्टैंडिंग 6 फ्रॉम धोनी, धोनी कीपर है, उससे 6ठे नंबर पे सचिन है। हु इज एट राइट एंड, मतलब राइट साइड में। ठीक है, एंड थर्ड फ्रॉम गांगुली, who is at left hand, who is at left hand। how many player are there, how many player are there। आसान है क्वेश्चन ये। देखो लेफ्ट हैंड में कौन खड़ा है? धोनी खड़ा है, सॉरी राइट हैंड में, तो यहाँ पर राइट में धोनी होगा, लेफ्ट में कौन है? गांगुली है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि धोनी के 6th साइड, मतलब 6ठे नंबर पे, यहाँ से 6ठा नंबर पे कौन है? सचिन है। और वही गांगुली से वो कितने पे? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसका सचिन का लेफ्ट से पोजीशन कितना है? 6 है, राइट से पोजीशन, राइट से पोजीशन 6 है, लेफ्ट से 3 है, तो टोटल कितने प्लेयर होंगे? देखो तो ये 3 पोजीशन है, तो इसके पहले 2 प्लेयर आएंगे, ये 6 है तो इसके पहले 5 प्लेयर आएंगे, तो 2 + 5 और एक सचिन खुद का, कितने हो गए? 8। इसको आप दूसरे तरीके से भी ऐसे निकाल सकते हो कि इसका पोजीशन राइट से 6 है, तो राइट पोजीशन, लेफ्ट से 3 है, -1। अगर पोजीशन पता होगा तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो ये कितना होगा? 9 -1 8, दोनों में सेम ही आना। ठीक है, बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला पे आप जाओ तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, भावना रैंक 27 इन द क्लास, मतलब 27 पे है भावना का रैंक क्लास में। प्रेक्षा इज 7 रैंक अहेड ऑफ भावना इन द क्लास, मतलब भावना से 7 रैंक आगे है प्रेक्षा द क्लास। प्रेक्षा रैंक from last is 36. How many students are there? ठीक है, are there, करेक्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करना रैंकिंग में, तो कितने स्टूडेंट की बात हो रही है? प्रेक्षा का रैंक 27 है, मान लो ये कुछ स्टूडेंट है यहाँ से लेके फर्स्ट रैंक और ये लास्ट रैंक। प्रेक्षा यहाँ से 27 है तो इधर कुछ होगी प्रेक्षा, मान लो 27 ये प्रेक्षा, करेक्ट। तो इससे पहले 26 लोग होंगे कि नहीं? प्रेक्षा सॉरी भावना की बात कर रहा हूँ, भावना नॉट प्रेक्षा। प्रेक्षा इज 7th रैंक अहेड ऑफ भावना, मतलब उससे 7 रैंक आगे है, मतलब वो 26वें नंबर पे होगी, ठीक है। तो इससे 7 रैंक आगे, डिफरेंस 7 का, तो ये कौन होगी? प्रेक्षा। पी दे दो, प्रेक्षा, करेक्ट। एंड द प्रेक्षा रैंक फ्रॉम द लास्ट इज 36। अब जो प्रेक्षा है उसका पीछे से रैंक कितना है? 36 है। कितना रैंक है उसका पीछे से? 36 है। देखो ये यहाँ पे इसका पोजीशन 20 है, तो ये इसके पहले 19 लोग होंगे, इसका पोजीशन 20 है, और पीछे से 36 है तो इसके पहले 35 होंगे, तो ये तो इसका रैंक 36 होगा ना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे बताओ? तो परीक्षा का दोनों पता है, यहाँ से है 35 और ये है 19 इसके पहले, और एक खुद आंसर कितना आ जाएगा? 55। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो, देखो परीक्षा का रैंक टॉप से कितना 20 है, बॉटम से कितना 36 है, -1 आएगा वही 55, ठीक है। ये जब लेते हो माइनस तब रैंक कंसीडर करना है, और जब ये ट्रिक लगाते हो तब स्टूडेंट कितने उसके पहले वो कंसीडर करना है, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना, इसलिए कोई एक को फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, ओके। तो रैंकिंग में इतना ही, ज्यादा कुछ और आता नहीं है इसके ऊपर से, लेटर के बहुत कम चांसेस है कि आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली रैंकिंग जा सकता है जैसे कि लिखो, मैंने 9 6 6 9 3 9 3 9 3 6 3 6 3 9 ऐसा कुछ लिख दिया, 9 5 6 6 3 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 3 एंड फॉलोड बाय 6। मतलब ऐसे कितने 9 है कि इसके पहले कितना 3 आना चाहिए और बाद में 6 आना चाहिए, बिटवीन नहीं। 396 कहाँ पर है वो देखना है आपको, मतलब 9 के पहले 3 और बाद में 6। तो देखो ये 9 है, उसके पहले 3 बाद में 6, करेक्ट। ये 9 है बट उसके पहले 6 आ रहा है तो ये कंसीडर नहीं होगा। ये भी 9 है लेकिन उसके पहले तो 3 आ रहा है लेकिन बाद में 6 नहीं आ रहा, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। ये भी 9 है लेकिन बाद में पहले 3 है बाद में 6 नहीं, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। ये 6 ये वापस से 9 है लेकिन पहले 6 से बाद में 3, तो ये भी नहीं आएगा। ये 9 है लेकिन पहले 3 तो है बाद में 6 नहीं है, तो ये भी कैंसिल। तो एक ही ऐसा 9 है, तो आंसर क्या लिखोगे? 1, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन आंसर द एनी क्वेश्चन, ओके, ठीक है कि नहीं। और कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, इशू होगा तो हम लोग लाइव क्लासेस देंगे तब आपका डिस्कस हो जाएगा, करेक्ट। आप उसके वर्कशीट जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो और डाउट मार्क करके रखो, मेरे को पूछ सकते हो आप व्हाट्सएप पे भी आस्क करो, ठीक है, ओके।